गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे। सुबह से सोच रही हूँ व्लॉग शुरू करूँ बट व्लॉग अब तक शुरू नहीं हुआ। अब व्लॉग शुरू हो रहा है 4 बजे। बस अब हम लोग रेडी होना शुरू कर रहे हैं क्योंकि 6 बजे तक रेडी होना है। मैं हो जाऊँगी, मुझे और का नहीं पता इस बार, क्योंकि मैं हर बार लेट हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत करते करते मम्मी बैठी है, अरू सो रही है। बाकी सब भी हो ही जाएंगे। देखो मेरी कैसी हालत हो रही है, क्योंकि रात भी मैं सो नहीं पाई हूँ ठीक से। रात का फंक्शन बहुत अच्छा था, नाना का भी और अरू का भी, तो बड़ा मज़ा आया। अब मैं तैयार होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली हूँ थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली जब अरुण और मैं फंक्शन कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम से पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। वैसे तो टाइम 7:30 बजे तक ही आएंगे सब, पर हम 6:30 बजे एग्जैक्ट वेन्यू पर पहुँच जाएंगे। जो अगर कोई आए तो उसको अच्छे से रिसीव करने के लिए मुझे थोड़ी सी वीडियो शूट वगैरह ये सब भी करनी है। तो चलिए धीरे धीरे तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।
सो अरू की केक कटिंग का टाइम हो गया था इस वक्त और हम लोग उसके केक कटिंग की तैयारी में लग गए थे। मैंने उसके लिए रेड वेलवेट मंगाया था क्योंकि ये मुझे फ्लेवर पसंद भी है और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पसंद भी आता होगा। और जो कैंडल वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि छोटी बच्ची है, और ये भी मैंने वैसे शायद गलत ही मंगा ली थी क्योंकि अरुण के ऊपर हल्की सी लग गई थी ये। तो कभी कभी वैसे बड़े बड़े फंक्शन में छोटी ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, बट आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस बात का कि बच्चे के फंक्शन में कभी ऐसी कैंडल नहीं मंगाऊँगी। सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार था, चाहे वो डेकोरेशन हो या सब कुछ हो। ये हमारा ड्रीम था कि अरू का फर्स्ट बर्थडे हम बड़ा करेंगे और भगवान ने चाहा तो हर साल उसका बर्थडे ऐसे ही बड़ा होगा। ये मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, उन्हें हमने बुला लिया था। ये मेरे देवर हैं, वो तो आप सबको वैसे पता ही होगा। तो अरू के बर्थडे के लिए सब में बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमारे घर में फ़र्स्ट ऐसा सेलिब्रेशन था किसी का बर्थडे जो ऐसा हम बड़ा कर रहे थे। और अरुण और मेरे लिए तो ऐसे सेकंड टाइम था क्योंकि अरू के भंडारे को भी हमने किया था। देन हमने उसका केक कटिंग कराया। वो थोड़ी बहुत परेशान भी बस इसीलिए हो रही थी क्योंकि बार बार उसको सब गोद में ले रहे थे, वरना वो अपने मम्मी पापा के पास तो बिल्कुल नॉर्मल थी और स्पेशली अपने पापा के पास तो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो तब ये सब इन्जॉयमेंट चल रही थी। फिर उसकी नानी भी आ गई थी उसको केक खिलाने के लिए और सब बहुत खुश थे इस समय पे, क्योंकि बेशक खुशी तो होएगी जब मतलब बच्चे का पहला बर्थडे है और इतना इन्जॉयमेंट, इतने सारे रिश्तेदार आए हुए थे तो उन्हें देख देख के और अच्छा लग रहा था। और वो भी इन्जॉय कर रही थी और वाइट फ्रॉक में मतलब वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं क्या कहूँ। बहुत अच्छा डिसीजन था हम दोनों का कि उसके लिए वाइट ले, वैसे क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि पिंक वगैरह लेते तो शायद उतना मज़ा ना आता, बट वाइट में वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी और उसकी फ़्रॉक थी भी प्रिंसेस जैसी। बस मुझको उसका हेयर बैंड वैसा नहीं मिल पाया जैसा मैं चाह रही थी, बट कोई बात नहीं। वो सर पे तो इसको भी नहीं लगा रही थी, इसको भी बार बार निकाले दे रही थी, तो हमने बहुत मुश्किल से उसके सर पे एडजस्ट किया था। बाकी फ़ोटो वीडियो भी वो बहुत इन्जॉय कर रही थी, उसको पता था कि सब उसी के लिए ही हो रहा है। तो ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशल था। आई विश आप लोगों को व्लॉग में भी मज़ा आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला था कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे जैसा सेलिब्रेट करूँगी वैसा ही मैंने सेलिब्रेट करा है। और अभी 1-2 साल बाद तो कोशिश हम करेंगे कि अरुण और मैं जब अपने घर में जाएंगे तब हम वो बर्थडे सेलिब्रेट उसका वहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारा ड्रीम है कि अरू के 5th बर्थडे तक हम अपना घर ज़रूर ले लें। अपना घर मतलब यहाँ भी हमारा अपना ही घर है, बट हमें ऐसा लगता है कि अगर आप आए हो इस दुनिया में और मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, तो कम से कम अपने लिए तो कुछ ऐसा करके जाओ जो आपको तसल्ली दे। तो हम दोनों का ड्रीम ही है कि हमें अपना एक घर लेना है, तो इसीलिए हम दोनों उसकी तैयारी में लगे हुए हैं पूरी तरह से। और अरू के जल्दी कुछ ऐसे बर्थडे हैं जो
फाइनली अरू का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। अब उसके हम गिफ्ट खोल रहे थे और ये बहुत अच्छी बात रही कि एक्चुअली मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं था और मेरे छोटे भाई ने इतना व्लॉग शूट किया है। वैसे तो हम लोगों ने वीडियो बनवाई थी बट मुझे व्लॉग भी चाहिए था, तो इतना उसने शूट कर दिया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। मुझे तो लग रहा था शायद व्लॉग शूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपका खुद का फंक्शन होता है ना तो ये सब चीज़ें करनी बहुत मुश्किल है। बट थैंक्स टू श्लोक कि उसने कम से कम इतना व्लॉग मेरे लिए शूट किया। और भी करा था एक्चुअली, वो एडिटिंग में चला गया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग बोर हो, क्योंकि कुछ चीज़ें एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी बहुत ही तो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ रुको कैक्टस, वो एक्चुअली उसको तीन कैक्टस आ गए थे गिफ्ट में। एक मेरी मम्मी ने दिया था और 2 और उसको मिल गए थे, तो वो तो अभी पैक्ड है। उसके लिए उसकी मौसी नानी ने जो है वो है साइकिल दी थी। मौसी नानी इसलिए बोलो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि वो मेरी मौसी है और उसकी नानी है। तो उन्होंने उसको साइकिल दी थी, वो अभी थोड़े टाइम बाद उसके काम आएगी। और बाकी सब गिफ्ट ओपनिंग कर रहे थे। तो आई विश आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच। और